और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। वह करके दिखाया। यही नहीं, भारत की स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पदार्पण जिन मूल्यों और मुद्दों के आधार पर हुआ था, उसमें स्वदेशी का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वदेशी कैसे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य कर सकता है और कैसे विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंक देता है। भारत का स्वाधीनता आंदोलन सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए, स्वदेशी का अवलंबन करते हुए सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत को मुक्त करने में सफल रहा। इसके साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता के भी पक्षधर थे। उन्होंने स्वच्छता के प्रति समाज का आह्वान किया था। अनेक बड़े ऐसे जन आंदोलन को उन्होंने नेतृत्व दिया था जिसने विदेशी हुकूमत की जड़ों को हिलाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बापू के सपने को साकार करने के लिए स्वदेशी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बन रहा है और भारत की ताकत का एहसास कर रहा है। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो हमारा अभियान है वो सफलता की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। इसके साथ ही स्वदेशी अब केवल खादी तक नहीं है, बल्कि स्वदेशी भारत के अंदर भारत की दिनचर्या का पार्ट बन गया है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, चिप से शिप तक कि हमारी यह यात्रा आज भारत के स्वदेशी और आत्मनिर्भर होने की गारंटी दे रहा है। स्वदेशी वस्तुओं को लेकर के और मेक इन इंडिया के इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए अब हमारी सरकार अभी 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में हम लोगों ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया था। ये ट्रेड शो उत्तर प्रदेश में निर्मित वस्तुओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जिसको हमने वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए एक बड़े अभियान को हाथों में लिया है और उसका तीसरा संस्करण का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से संपन्न हुआ। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी बन रही है, बीडीएल का एक यूनिट झांसी में स्थापित हो रही है, AK-203 राइफल यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर निर्मित हो रही है और बबले स्कॉट की पिस्टल भी यह उत्तर प्रदेश के हरदोई में अब इसका प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है। हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश ने एक नई छलांग लगाई है और दीपावली के पहले हर जनपद में
एक बड़े पैमाने पर स्वदेशी मेला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर करने के लिए मैंने विभाग को कहा है। आज गांधी जयंती है, तो गांधी जी की इस पावन जयंती के अवसर पर खादी में उत्तर प्रदेश सरकार 25% की छूट आज से प्रारंभ की है। हम खादी के साथ साथ हर स्वदेशी वस्तु का क्रय करें। पर्व और त्योहारों में अपने मित्रों को, परिवारजनों को, शुभचिंतकों को उसका उपहार दें और भारत के अंदर बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करके अगर हम भारत के कारीगर और हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं तो यह भारत की समृद्धि का कारण बनेगा और भारत के अंदर स्वरोजगार और रोजगार को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरा, स्वच्छता का अभियान। तो स्वच्छता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे अधिक पसंद थी। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से इसे एक नई ऊंचाई दी। हर घर शौचालय, 12 करोड़ परिवारों को एक शौचालय बन गया, उनका जीवन स्तर बढ़ा, नारी गरिमा का सम्मान हुआ और साथ ही अनेक प्रकार की उन बीमारियों से, जो बीमारियां असमय मासूम बच्चों को, नौजवानों को, महिलाओं को निगल जाता था, उनकी रक्षा भी हुई और साथ साथ उनकी बचत भी हुई। स्वच्छता हमारी पहचान बन चुकी है, भारत का एक ब्रांड बन चुका है। तो स्वच्छता का एक कार्यक्रम भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की देन है। गांधी जी के उन सपनों को जो उन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन के दौरान देखे थे, उन सपनों को साकार कर रही है डबल इंजन की सरकार। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस पावन जयंती के अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज ही देश के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी पावन जयंती है। वे देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी में अग्रिम पंक्ति के सेनानी थे। बापू के प्रखर अनुयायी थे। स्वदेशी और स्वावलंबन के पक्षधर थे। भारत की कृषि आत्मनिर्भर हो, यह मॉडल सरदार लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ही देशवासियों को दिया गया। जय जवान जय किसान भारत के नागरिकों के मन में और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत आगे बढ़ सके। भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन कोई भारत पे युद्ध थोपेगा तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत की विजय इस बात का प्रदर्शन करती है और वह लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत ने उस शक्ति का एहसास न केवल पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को कराया था। मैं आज के इस अवसर पर शास्त्री जी की स्मृतियों को भी नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को विजयादशमी की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अपील करता हूं कि पर्व और त्यौहार एकता, शांति और सौहार्द के प्रतीक होते हैं। हम सब इन पर्व और त्योहारों के महत्व के पीछे जो सात्विक भाव है, एकता का दर्शन है, इसके पीछे शांति और सौहार्द
की जो भावना है उसको अपने जीवन में अंगीकार करें। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का उच्चादर्श हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। प्रभु श्री राम के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं पूरे प्रदेशवासियों को इस अवसर पर विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। तो अभी आप गोरखपुर से सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, और इस बीच उन्होंने महात्मा गांधी को याद किया और साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती को लेकर उन्होंने तमाम संदेश उन्होंने यहाँ पे दिया और कहा कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने स्वच्छता का संदेश भारत को दिया और उनके सपने को साकार कर रही है डबल इंजन की सरकार। साथ ही साथ उन्होंने विजयदशमी की भी शुभकामनाएं प्रेषित की।